हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चले देखते हैं साथियों, लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ग्रामीण समाज एवं परिवेश के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज से साथियों 100 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज आएंगे, जिनको आप लोग प्रॉपरली फॉलो करिए, उनको सॉल्व करिए, जिससे आप लोग को परीक्षा में ज़रूर लाभ मिलेगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019। ये प्रश्न तो पुराना है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2019 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य का स्वास्थ्य प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा था? तो इसका हो जाएगा आंसर साथियों आंध्र प्रदेश। और ग्राम शब्द से क्या बोध होता है? दस्तकारों के समूह का, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का, या एक विशेष जीवन विधि का, या जनजातियों की बस्ती का? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्राम शब्द से एक विशेष जीवन विधि का बोध होता है। चलिए अगला देखते हैं। यद्यपि सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से इसकी कौन सी सीमाएं हैं? केवल समूहों का अध्ययन, आंकड़ों में सजातीयता, या फिर केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त चारों जो हैं सही हैं। यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तथा जिसमें समाज एवं समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिदर्शन, निदर्शन, अभिव्यक्ति या सामाजिक दृष्टि? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको निदर्शन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी दशा नगरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है? नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवास, या उपरोक्त सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रामीण से या गाँव से नगरों की तरफ जो जनसंख्या का पलायन होता है, प्रवास होता है, यह नगरीकरण की प्रक्रिया को संबोधित करता है। जब कोई क्षेत्र धीरे धीरे नगर में कन्वर्ट होता है, जैसे उपनगर मतलब गांव होता है, गांव से जो है उपनगर, उपनगर के बाद ही तो नगर में कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे जब विकास के कार्य होते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो रोजगार मिलते हैं और जनसंख्या का पलायन अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से या गाँवों से वहाँ की तरफ या उस वह से इलाके या फिर से कह सकते हैं कि उस नगर की ओर तेज़ी से होता है, जो नगरीकरण की प्रक्रिया का एक प्रमुख द्योतक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ग्रामोदय से भारत युदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2016, 17, 18 या 19? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 2016 में ग्रामोदय से भारत युदय योजना का शुभारंभ किया गया था। स्टैंड अप इंडिया जो है ये किसको उद्यमी बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर से महिला? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ किया गया था। अगला देखिए, ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो ग्रामीण अवस्थापन या गांव में विकास के उद्देश्य से जो वित्तीयन किया जाता है वो नाबार्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, नाबार्ड द्वारा किया जाता है और नाबार्ड का स्थापना जो है 1982 में किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांव में सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहा जाता है? श्रमिक, सेवक, व्यापारी या फिर से महाजन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवक। सेवक जैसे जो बड़े बड़े महाजन होते हैं या व्यापारी होते हैं, उनके घर पे जो नौकर होते हैं, कौन से नौकर? वो नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं, वो जो नौकर होते हैं जो अपनी
अपने मतलब उन्हें 2 टाइम का भोजन मिले, इसलिए जो है उनके घर पे रहते हैं और काम करते हैं। तो वो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए वहाँ पे काम करते हैं और ऐसे लोगों को सेवा कर, जबकि श्रमिक जो होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, व्यापारी महाजन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला देखिए, वित्तीय समावेशन की दिशा में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को पूरा तरह से किस वर्ष प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है? पूरी तरह से किस वर्ष प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है? 2020, 2021, 2022 या फिर से 2024? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को पूरी तरह से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित है। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रमुख संकट क्या है? कुपोषण, खाद्य समस्या, खर्चीला इलाज। देखा जाए तो ये तीनों हैं। अगला देखिए, किसानों के द्वारा मांगी जाने वाली मध्यकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? बताइए, मध्यकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? 15 माह से 5 वर्ष, 5 वर्ष से अधिक या फिर से 10 वर्ष? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्यकालीन ऋण की जो अवधि है वह 15 माह से 5 वर्ष के मध्य तक होती है, इसके परिपक्वता की अवधि, ठीक है। और जो अल्पकालिक ऋण है उसके परिपक्वता की अवधि जो है वह 15 माह होती है, ठीक है। और जो दीर्घकालिक ऋण है इसके परिपक्वता की अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है, ठीक। अगला देखिए, जमींदारी प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मिंटो, सर जॉन शोर, विलियम बेंटिंग या फिर से कॉर्नवालिस? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जमींदारी व्यवस्था के प्रारंभ करने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से प्रारंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर से उत्तर प्रदेश? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली गांव है जहां से विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि ग्राम दान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, तो आपको बता दें साथियों, ग्राम दान आंदोलन तेलंगाना से शुरू किया गया था, ठीक है। ग्रामदान आंदोलन तेलंगाना से शुरू किया गया था, जबकि भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। अगला देखिए, एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन या फिर से घनत्व? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एयर मापन की एक इकाई है और इससे क्षेत्रफल को मापा जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्था कहाँ स्थित है? चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान दिल्ली में स्थित है। सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला लंब खसका डालने में सहायक यंत्र कौन सा है? क्रॉस स्टॉफ, प्रकाशीय गुनिया, प्रिज्म स्क्वायर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रॉस स्टॉप, प्रकाशीय गुनिया और प्रिज्म स्क्वायर। इन तीनों के माध्यम से लंब खसका डालने में इन तीनों यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, उपखंड अधिकारी का कार्य क्या होता है? कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंड नायक से संबंधित, राजस्व से संबंधित या उपरोक्त में से सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपखंड अधिकारी का कार्य इन तीनों से संबंधित होता है, चाहे वो कार्यपालक अधिकारी से हो या फिर दंड नायक से हो या फिर राजस्व से हो, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्षता आम जनता द्वारा किया जाता है? जिला प्रमुख का, उप सरपंच का, सरपंच का या प्रमुख अर्थात पंचायत समिति के चेयरमैन का? ये तो सबको पता होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सरपंच जो है साथियों इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, ये देखिए,
उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2000, 2001, 2008, 2013। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2013 में किसान मित्र योजना को प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? यूपी में। और गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? कृषि से, भेड़ पालन, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन। गोकुल पुरस्कार साथियों है दुग्ध उत्पादन से, जो मतलब दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं और फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें जो है गोकुल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, बरेली, इटावा या फिर लखनऊ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये भी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ, महोबा, गाजीपुर, झांसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झांसी में। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 64.6%, 64.6% है, 57.2, 67.2 या फिर 62.2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 57.2%। और टोटल साक्षरता कितना है? टोटल साक्षरता है साथियों 67.7%। और पुरुष साक्षरता कितना है? 77.2%। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है, जिसकी शुरुआत जुलाई 2020 में की गई थी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जातियों का सर्वांगीण विकास, साक्षरता को बढ़ाना, रोजगार प्रदान करना या फिर से मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों का सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार छतरी योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? जुलाई 2020 में। ठीक, ये पहला सेट था। अब देखते हैं दूसरा सेट। ये दूसरा सेट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, ये तो सही है। जोतों का उप विभाजन रोकना, ये भी सही है। कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, ये भी सही है। बड़े पैमाने की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये गलत है। कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना नहीं है, चकबंदी का उद्देश्य जो है ये ऊपर के तीनों सही है। ठीक है। अगला देखिए, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिकित्सा, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सा प्रभारी या फिर स्वास्थ्य अधिकारी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आशा जो गाँव में घूम करके चिकित्सा व्यवस्था या फिर से स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ देती हैं, या फिर से जो छोटे बच्चे होते हैं या गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके सेहत या फिर से उनके सेहत पे ध्यान देती हैं, या फिर से उनके होने वाली बीमारी जो बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको होने वाली बीमारी से उन्हें अवगत कराते हैं और इस पर ध्यान देने की बात करती हैं। ठीक है, सुझाव देती हैं। अगला देखिए, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? वृत्त, वर्ग, आयत या फिर से त्रिभुज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जरीब सर्वेक्षण में ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। जो क्षेत्र को जो है त्रिभुज की ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। अगला देखिए, एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? नत कोण, दिक्मान कोण, नमन कोण या फिर अजीनूथ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको अजीनूथ कहा जाता है। अगला देखिए, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायती राज संस्थाओं के पास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार। क्यों? क्योंकि भूमि से संबंधित जो भूमि है वो राज्य सूची का विषय है, और अगर राज्य सूची का विषय है तो इस पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकारों के पास होगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है गांव के प्रधान के पास, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास या फिर तहसीलदार के पास,
या फिर जिला कृषि अधिकारी के पास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनगो के पास जो है इसको जमा कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.5, 3.5, 4 या फिर से 5%। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 2025 तक स्वास्थ्य पर जो खर्च है उसको बढ़ा करके 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगले देखिए, भारत नेट योजना का संबंध किससे है। ग्रामीण स्वच्छता, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ग्रामीण पेयजल या फिर से ग्रामीण ऊर्जा की आपूर्ति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा से इसका संबंध है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 का उद्देश्य क्या है। गांव के लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वरोजगार प्रदान करना या फिर सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, गांव के लोगों को संपत्ति का मालिकाना अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जैसे अगर गांव के लोग हैं या किसान जो हैं उन्हें ऋण वगैरह लेना होता है तो बैंकों में वो जाते तो उन्हें उनके पास संपत्ति का कोई कागज़ नहीं होता है कि फिर वो उसे दिखा करके ऋण ले पाएँ, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे जो है उनकी ज़मीन का मालिकाना हक उनके पास होगा और उन्हें जो है उसका कागज़ मिलेगा। ठीक है, वो कि मतलब हाँ ये उनकी ज़मीन है, तो इससे उन्हें ऋण लेने में या फिर इससे और भी कोई काम करने में और उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई का क्या है। परिवार, गांव, नगर, शहर या कस्बा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण समाज की जो मूलभूत इकाई है वो परिवार है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में शीर्ष होता है। आर्थिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में शीर्ष पर होता है। जमींदार या सामंत, पुरोहित, ग्रामीण कारीगर या फिर से सेवक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदार या सामंत जो है वह ग्रामीण संरचना में शीर्ष पर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 2009-10 में, 2013-14 में, 2011-12 या फिर से 2004-5। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत 2011-12 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी गाय की प्रमुख नस्ल है जिसका प्रयोग बोझ ढोने में किया जाता है। नागौरी, मालवी या फिर से सीरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों जो गाय की नस्लें हैं नागौरी, मालवी और सीरी, इनका प्रयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब यह भारवाही गाय के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के पश्चात कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हुआ था। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर से गुजरात। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब जो है वह हरित क्रांति से सर्वाधिक आर्थिक रूप से संपन्न हुआ था। मतलब हरित क्रांति का जो लाभ है वह कुछ चुनिंदा राज्यों को ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, फिर दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं। ये मतलब हरित क्रांति का जो लाभ था वो सीमित था। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आर्थिक लाभ हुआ था वो पंजाब, हरियाणा आदि को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में उगाए जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है। सरसों, अलसी, तिल या फिर से नील। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
अलसी का प्रयोग रंग रोगन में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? गंगा यमुना का दोआब, रुहेलखंड या फिर से बुंदेलखंड? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा यमुना के दोआब में, रुहेलखंड और बुंदेलखंड, इन तीनों क्षेत्रों में जो है कपास की खेती की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 15, 20, 18 या फिर से 25? पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, मिलाइए। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पे है? देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान आप अगर लगाएं तो ये है वाराणसी में। ठीक, और केंद्रीय आम अनुसंधान जो है ये लखनऊ में है, और राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान जो है वो है कानपुर में, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है बरेली में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। देखिए, ए का 3 2 में दिया है, ये दोनों तो पहले ही कट जाएंगे। और बी का क्या है? बी का आपका फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, ये भी कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र बागपत नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, वाराणसी। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो है वह सर्वाधिक मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को हींग नगरी के नाम से जाना जाता है? आगरा, कन्नौज, गाजीपुर, हाथरस? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथरस को हींग नगरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुहागन नगरी किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न देखिए, गहन सूचनाओं का संकलन, लचीलापन, अत्यधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर पर प्राप्त होता है, किस पद्धति के महत्वपूर्ण गुण है? या अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या फिर आंकड़ा विश्लेषण? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्षात्कार। ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? सरलता, जटिलता, व्यक्तिवादिता या फिर से गतिशीलता? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण समाज जो है वह सरलता का एक द्योतक है। ठीक है, जबकि जटिलता, व्यक्तिवादिता, गतिशीलता तो ग्रामीण समाज में बहुत कम देखने को ही नहीं मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है? गंदी बस्तियाँ, वेश्यावृत्ति, पर्यावरण प्रदूषण? ये सभी जो समस्याएं हैं यह आपको नगरीकरण या नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? भोटिया जनजाति बाराबंकी में पाई जाती है, बुक्सा जनजाति बिजनौर में, राजी जनजाति गोरखपुर, थारू जनजाति बादा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुक्सा जनजाति जो है इनका मूल निवास बिजनौर है, बाकी तीनों गलत है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत समिति का गठन है यह प्रखंड स्तर पर होता है। ठीक है, ये था दूसरा सेट। अब चलिए देखते हैं तीसरा सेट। बताइए, MS श्रीनिवासन के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर निम्नलिखित में से कौन है? सरल, जटिल एवं बहुल, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, उच्च, मध्यम एवं निम्न, व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक,
द्वितीयक एवं तृतीयक जो हैं यह भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर हैं। इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक के अंतर्गत आपका कृषि आता है, द्वितीयक के अंतर्गत क्या आता है औद्योगिकरण, और तृतीयक के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाता है क्या विजातीय रूपांतरण, प्रजनक रूपांतरण, परजीवी रूपांतरण, या फिर नियत विकासीय रूपांतरण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में विजातीय रूपांतरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान में वैश्विकता प्राप्त करने में किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। विशिष्ट मूलक भ्रांति से, अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ, सामाजिक घटनाओं की जटिलता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक अनुसंधान की किस विधि या पद्धति द्वारा प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित कर उसके व्यापक समूह का अध्ययन किया जाता है। जनगणना, निदर्शन पद्धति, आर्थिक पद्धति, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निदर्शन पद्धति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान कुसुम का संबंध किस प्रकार की ऊर्जा क्षमता स्थापित करने से है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, सौर ऊर्जा से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1.4 मिलियन, या फिर से 3.5 मिलियन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1.4 मिलियन युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है। माता की मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, जन्म को सुरक्षित प्रक्रिया बनाना, ये तीनों जो है ना इसका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 का उद्देश्य है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कौन से कार्य ग्रामीण समाज करता है। शिल्पकारी, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहार का कार्य, तीनों कार्य करते हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थी की आयु जो है वह कितनी है। 18 से 40 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, या 25 से 70 वर्ष। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 से 50 वर्ष है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी गैस कनेक्शन से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 6 रोज अर्थात टीबी को खत्म करने या टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 2022, 2021, 2024, या फिर से 2025। इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सहकारी खेती का प्रकार नहीं है। सहकारी काश्तकारी खेती, सहकारी सामूहिक खेती, सहकारी द्रव्य खेती, या फिर सहकारी संयुक्त खेती। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी रवि खेती। सहकारी खेती का प्रकार नहीं है, जबकि सहकारी काश्तकारी, सहकारी सामूहिक और सहकारी संयुक्त यह तीनों जो हैं सहकारी खेती के प्रकार हैं। अगला, निम्न में से कौन जायद फसल नहीं है। खरबूज, ककड़ी, सनई, लोबिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सनई जायद की फसल नहीं है, जबकि खरबूज, ककड़ी और लोबिया यह तीनों जायद की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया था। बताइए, 2013, 2014, 2015, या फिर से 2017। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि को मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चकबंदी के माध्यम से किस
चकबंदी के माध्यम से किया जाता है। क्या किया जाता है? बिखरे भूमि क्षेत्रों का एकत्रीकरण किया जाता है, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, सहकारी कृषि। इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, चकबंदी के माध्यम से बिखरी भूमि क्षेत्रों का एकत्रीकरण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखपाल के किस कागजात पर किसानों की खेती प्रकार, मात्रा तथा हक का विवरण लिखा होता है? खतौनी, नक्शा, किसान बही या फिर से खेवट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। किसान बही जो होता है उस पर किसानों की खेती प्रकार, मात्रा या हक से संबंधित विवरण लिखे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? करम, एकड़, कैनाल या फिर से अंकनम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। करम जो है भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है, जबकि कैनाल, एकड़ और अंकनम है। एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? 10 विश्वांशी, 10 विश्वांशी, 20 विश्वांशी या फिर से 5 विश्वांशी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? एक बिस्वा 20 विश्वांशी के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है? बागपत नगर में, आगरा में, लखनऊ में या फिर से मेरठ में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगरा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम है। वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा प्रशिक्षण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना किस योजना का उद्देश्य है? बालिका श्री योजना, किशोर शक्ति योजना, स्वधार योजना या फिर से स्वयं सिद्धि योजना? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं सिद्धा योजना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सॉरी, स्वयं सिद्धा योजना नहीं होगा साथियों, इसका जो सही आंसर है स्वधार योजना जो है, स्वधार योजना के तहत ही महिलाओं को, जैसे जो वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाएं हैं, ठीक, या फिर से और जैसे जो जेल में बंद होती हैं और छूटने के बाद वो वैसी महिलाएं हों, ऐसी महिलाओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान करना और मतलब जो आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है स्वधार योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के लाभ हेतु लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 वर्ष, 18 से 59 वर्ष, 25 से 50 वर्ष या फिर से 30 से 50 वर्ष? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत 18 से 59 वर्ष उम्र होनी चाहिए। किसके अंतर्गत? महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। या फिर से महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के लाभार्थी की उम्र 18 से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कानपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सी केले की प्रमुख प्रजाति नहीं है? मौसमी, दूधसागर, अल्फॉन या फिर से मालभोग? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों मौसमी जो है केले की प्रजाति नहीं है, जबकि मालभोग, अल्फान और दूधसागर ये तीनों केले की प्रमुख प्रजातियां हैं। और उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई मुख्य रूप से किस माह में की जाती है? सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर या फिर से दिसंबर जनवरी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर के मध्य जो है उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना और ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुर्थ स्तरीय संरचना? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना जो है यह स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। और आपको बता दें कि बलवंत राय मेहता समिति ने
पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायत समिति या त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात की थी, जबकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला सेट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? कृषि व्यवस्था, प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां, सदस्यों से सजातीयता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां जो है वह ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां नगरीय समाज की विशेषता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत औद्योगिकरण का काम किया, औद्योगिकरण के अंतर्गत ये द्वितीय क्षेत्र आता है। ठीक, या फिर से द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आता है, जो ग्राम से संबंधित न होकर के नगरों से संबंधित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस पद्धति के द्वारा शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं तथा उनकी वस्तु स्थिति का यथार्थ रूप में निरीक्षण करके तथ्यों को संकलित करता है? अवलोकन, प्रक्षेपण, अवबोधन या फिर से अर्वचन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवलोकन के द्वारा यह सब किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधिक मूलक शासन का, जनवादी लोकतंत्र का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन का एक दृष्टांत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है बड़ा आकार व घनत्व, उदार मानसिकता, गतिशीलता या फिर से अगतिशीलता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अगतिशीलता नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, जबकि बड़े आकार व बड़ा घनत्व होता है, उदार मानसिकता और गतिशीलता जो है वह नगरीय समुदाय की विशेषता होती है। ग्राम पंचायतों का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18, 21, 25 या 20? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान या फिर संघीय राजस्व में अंश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है। ठीक है, वह पंचायती राज का या फिर से ग्राम पंचायतों के आय का महत्वपूर्ण या प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी या फिर से बिजनौर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला, दोनों मामले में सोनभद्र पहले स्थान पे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी ग्राम विकास योजना है? मनरेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर सभी? ये तीनों योजनाएं जो हैं वह ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। ठीक है, चाहे वो मनरेगा हो या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो। ठीक है, जिसमें मनरेगा को 2006 में शुरू किया गया था, 2006 में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना को जो है 1999 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के ध्येय से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? पूरा कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम या फिर सामाजिक सहायता कार्यक्रम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय या शहरी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार कितने ऐसे गांव हैं जहां की जनसंख्या 1000 से कम है? बताइए इसका सही आंसर क्या? 2.5 लाख गांव ऐसे हैं, या फिर से 3 लाख गांव ऐसे हैं, या फिर से 3.38 लाख, या फिर से 4.5 लाख? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.38 लाख गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से कम है, और किसी गांव में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या होती है वह 1000 होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1000 नहीं है
तो उसे किसी दूसरे गांव के पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत में शामिल कर लिया जाता है, या फिर से छोटे छोटे दो गाँवों को मिला करके जब जनसंख्या 1000 हो जाती है तब वहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए किसी भी गांव की न्यूनतम जो जनसंख्या है वह 1000 होनी चाहिए। ठीक है, और किसी को गांव घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, किस, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 2500, 3500, 4000 रुपये या फिर से 6000 रुपये। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 6000 रुपये। आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, अगर नहीं पता होगा तो अगले प्रैक्टिस सेट में मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ मुजफ्फरनगर जिले में किस वर्ष किया गया था? 1954, 1962, 1964 या 1972? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954 में मुजफ्फरनगर के करैना तहसील में चकबंदी योजना को सर्वप्रथम लागू किया गया था। ठीक है, जब किसान अपनी इच्छा से चकबंदी करने को तैयार होता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऐच्छिक चकबंदी, पूर्ण अनिवार्यता चकबंदी, आंशिक चकबंदी या फिर से अनिवार्य चकबंदी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे ऐच्छिक चकबंदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसान अपनी इच्छा से जो है चकबंदी करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, अगला देखिए, सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले या उस राशि के व्यय पर जीवन यापन करने वाले को गरीब माना गया है? बताइए इसका 32 रुपया, 37 रुपया, 42 रुपया या फिर से 47 रुपया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? सी रंगराजन रिपोर्ट 32 रुपया है, और इन्होंने अपने 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपया या उससे अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में इन्होंने कितना माना था? शहरी क्षेत्रों में माना था कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 47 रुपये या फिर से 47 रुपये से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि के समस्त विकास से किस कृषि क्रांति का संबंध है? काली क्रांति, भूरी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति या फिर से लाल क्रांति? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है? धान, गेहूं, दाल, इन तीनों फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहा जाता है? बिंदु, विश्राम, टारगेट या फिर से मुकाम? जो शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है इसको जो है मुकाम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न अधिकारियों में से आज्ञा मिलने पर पटवारी किस अधिकारी की आज्ञा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, तहसीलदार या फिर से गिरदावर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कलेक्टर अर्थात डीएम साहब की आज्ञा को जो है वह वरीयता देता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन ने भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया था? ये तो है पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत ही भूमि सुधार किए गए थे, और उसके बाद भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून थे उनको नौवीन सूची में डाला गया था। ठीक है, और ये हुआ था आपका 1951 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? मानचित्र कला, मानचित्रांकन, सर्वेक्षण कला या धरातल प्रदर्शन कला? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वेक्षण कला इसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा किस उर्वरक का वितरण किया जाता है? जिंक सल्फेट, पोटास, जैव खाद या जिंक सल्फाइड? जिंक सल्फाइड का जो है आवंटन किया जाता है या वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? मेरठ,
गाजियाबाद, नोएडा या फिर से लखनऊ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा में जो है खाद्य पार्क की स्थापना की गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऊपर मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, इसका आंसर इस क्वेश्चन में ही मिल गया, प्रैक्टिस सेट में ही। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को कितनी राशि प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। 1500 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये या 4000 रुपये। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पर महीने जो है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा हो, मतलब युवा या फिर विद्यार्थी होते हैं, उन्हें हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, आगरा, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।